गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस एनएसके मैथ क्लासेस सुंदर में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में प्रकाश परावर्तन से संबंधित वर्ग 10 के इमेज फॉर्मेशन से कुछ संबंधित रूल्स हैं, उसी के बारे में हम लोग 5 नियम्स है और इन पांचों नियमों को रिपीट करेंगे और इस नियम को समझते हुए चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला नियम ये है, प्रकाश परावर्तन का जो भी अध्याय है और उसमें जो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और जो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित जो भी प्रतिबिंब संबंधित जो मतलब उसके डायग्राम बनाए जाते हैं, उसका जो किरण आरेख खींचा जाता है, इसके लिए 5 नियम इम्पोर्टेंट है और उसी नियम को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला नियम ये है स्टूडेंट्स कि देखिए, पहला नियम ये है कि यदि कोई अवतल दर्पण में, हम यहाँ पर अवतल दर्पण की बात करेंगे, अवतल दर्पण में जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो, जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो परावर्तित किरणें फोकस से होकर के गुजरती है। ये पहला नियम है कि जब आपतित किरण, अवतल दर्पण में आपतित किरण दर्पण से जब टकराती हैं तो मुख्य अक्ष के एक से होकर के गुजरती हैं। और यहां से अगर हम बात करेंगे उत्तल दर्पण में तो वही प्रोसेस है, बट अंतर सिर्फ इतना ही है कि इसमें काल्पनिक वाला कंडीशन होगा, बट फिर भी फोकस से होकर के गुजरती ही मालूम पड़ती है। मतलब ये हुआ कि जब उत्तल दर्पण में आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण के फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। तो चाहे वह अवतल हो और चाहे वह उत्तल हो, जब पहला नियम यही है कि समानांतर जब आपतित किरणें जाएंगी तो परावर्तित होकर के, दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित होकर के जो किरणें गुजरेंगी वो दर्पण के मुख्य अक्ष के एक फोकस से होकर के गुजरेंगी। ये पहला नियम है। सीरियस द बात यह है स्टूडेंट्स कि यहां से हम देखते हैं और बोर्ड को लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है तो यहां से हम ऐसे पेंटिंग कर दे रहे हैं, इसको हम डायग्राम खींच रहे हैं, यहां से हम इसको मानते हैं पोल। यहां पर आपका फोकस होता है और यहां पर मान लेते हैं सी। जैसे ही प्रकाश की किरणें आपतित होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो, तब कि जब प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के आती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर के गुजरती है। यह पहला नियम है। और यानी हम उत्तल दर्पण के डिस्कस करेंगे तो ऐसे हालात में आपका प्रोसेस ये होगा, यहां पर फोकस होता है, यहां पर वक्रता केंद्र। तो जैसे ही आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के जाएगी तो परावर्तित किरणें मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हुई मालूम चलेगी या गुजरती ही जाएगी। ये पहला नियम है। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम ये है, देखिए दूसरा नियम ये है, उसका उल्टा ये है कि जब
एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। इसका दूसरा नियम ये है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से आती हैं, मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं, तो यह मुख्य समानांतर यानी मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के परावर्तित होती है। और वैसा ही प्रोसेस इसमें होता है, माने फोकस से आएगी तो समानांतर होकर गुजरेगी, समानांतर से आएगी तो फोकस से होकर के गुजरेगी। क्लियर? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम ये है कि जब आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो परावर्तित किरण यहां से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से रिटर्निंग आएगी। वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी तो वक्रता केंद्र से ही होकर के गुजरेगी, मतलब जाएगी और आएगी इसी रास्ते से, मतलब आपतित किरण यही है और परावर्तित किरण भी यही है। यहां पर आपका तीसरा नियम है। चौथा नियम ये है कि यदि कोई आपतित किरण थीटा एंगल के साथ आती है तो परावर्तन के बाद थीटा एंगल से ही होकर के गुजरेगी। मतलब कि यहाँ पर आप सभी ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स कि प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। इसीलिए जैसे ही प्रकाश की किरणें थीटा एंगल से होकर के गुजरेगी ना, यहाँ पर आएगी तो थीटा एंगल के साथ यहाँ पर परावर्तित हो जाएगी। यह आपका चौथा नियम है। और पांचवा और अंतिम नियम मुख्य इंपॉर्टेंट बात यह है, पांचवा और अंतिम नियम जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, पांचवा और अंतिम नियम यह है कि जैसे मानकर चलिए कि यह पोल से जो भी आपतित किरणें आएगी वह पोल से ना आकर के कहीं दूसरी जगह टकराएगी, तो यहाँ से भी थीटा एंगल से आएगी तो थीटा एंगल से ही गुजरेगी। लेकिन कब? हम यहाँ पर वक्रता केंद्र से यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ से आपतन कोण बराबर हो जाएगा क्या? परावर्तन कोण। तो ये थीटा एंगल से यहाँ पर हम एक डायग्राम अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो अभिलंब को खींच करके यहाँ से जैसे ही थीटा एंगल होगा तो थीटा एंगल से होकर के गुजरेगी। ये आपका 5 मुख्य इंपॉर्टेंट नियम्स हैं। यदि यह पांचों नियम आपको ध्यान में है तो इमेज फॉर्मेशन में हमको ऐसा लगता है कि आप सभी को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम त्रुटि नहीं होगा। तो इसीलिए इस नियम को आप सभी ध्यान में रखिए। और एक बार हम पुनः इसको संक्षिप्त में डिस्कस करते हैं आइए बोर्ड के माध्यम से। देखिए सिंपल बात ये है, फटाफट हम देखते हैं। अवतल दर्पण की हम चर्चा करेंगे। देखिए जब फोकस से होकर के गुजरे, जब यहां पर हम मानते हैं अवतल दर्पण, ये आपका ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र। तो जब प्रकाश की किरणें समानांतर आएगी ना, समानांतर आएगी तो फोकस से होकर के गुजरेगी। क्लियर? समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो दर्पण के फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरा नियम इसका उल्टा, यह नियम प्रोसेस है कि यदि फोकस से कोई किरण आएगी, आपतित किरण, तो टकराने के बाद समानांतर होकर के गुजरेगी। तीसरा नियम ये कि कोई भी आपतित किरण यदि वक्रता केंद्र से, कहां से? वक्रता केंद्र से होकर के जाती है आपतित किरण, तो इसी रास्ते से होकर के रिटर्निंग आ जाएगी।
मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण इसका एक ही रास्ता होगा। ये तीसरा नियम है। चौथा नियम हमने डिस्कस किया कि यदि कोई किरण थीटा एंगल से पोल पर जाकर के मिलती है तो यहां से टकरा करके थीटा एंगल के साथ ही परावर्तित हो जाएगी। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण, मतलब यहां पर पोल की बात है। क्लियर? और ऐसा भी कंडीशन होता है कि कोई किरण आएगी बट पोल पर नहीं जाकर के टकराएगी, कहीं दूसरे पॉइंट पर टकराएगी, तो उसके लिए कुछ विशेष नियम है। वो नियम क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक कनकेव मिरर है, यहाँ पर हम एक ध्रुव मान लेते हैं, यहाँ आपका फोकस है, यहाँ आपका वक्रता केंद्र है। जैसे ही कोई किरण आएगी पोल से ना टकरा करके यहाँ पर कोई एक पॉइंट से टकराती है, तो हम सर्वप्रथम करेंगे क्या चीज कि यहाँ से वक्रता केंद्र से हम यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे। जैसे ही अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ से टकरा करके यहाँ पर टर्निंग आएगी, तो यहाँ पर थीटा और यहाँ पर भी थीटा। क्यों? थीटा एंगल से आएगी, थीटा एंगल से ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभिलंब का बात होना होगा या अभिलंब का बात होना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस है 5 नियम से। इन 5 नियमों के द्वारा हम पता लगा सकते हैं, या जब जैसे ही उसका किरण आरेख खींचेंगे तो इन 5 नियमों के द्वारा हम स्पष्ट कर पाएंगे क्या चीज कि उसका इमेज, उसका नेचर, प्रकृति कहाँ कैसे होता है, बड़ा छोटा फॉर्मेशन, चाहे वह अवतल में हो चाहे वह उत्तल में हो। सारा का सारा किरण आरेख हम इन्हीं 5 नियमों के द्वारा स्पष्ट कर पाएंगे। तो इसके आगे का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में होगा। और इतना तक आप सभी इस वीडियो के माध्यम से रूल को समझिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।